I'm not wrong, you made it fastest car in the Pakistan. यार मैं आप अगर गाड़ी को अब्यूज़ करेंगे, उसको बैक टू बैक रन देंगे, उसके टेम्प्स नहीं देखेंगे तो कोई भी चीज़ जवाब दे देती है। अभी आपकी कोई E63 के साथ रेस हुई थी? मेरी एंड भाई यू आर अ कार एंथुजियास्ट, I've seen you race, I've seen you do autocross. वैसे फर्स्ट टाइम जब आप किसी बाहर के ट्यूनर को कांटेक्ट करते हैं एंड यू टेल हिम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, Yes. क्या रिएक्शन होता है लोगों का? तो 646 wheel on stock turbos. वाओ, 14 या 15 टांके मेरे स्कल पे आए थे एंड मैंने नेक ब्रेस या जो कॉलर होता है वो 3 महीने पहना था। सिविक को जब आपने मतलब यू डिड एवरीथिंग, तो आपको कोई रिलायबिलिटी इश्यूज है? वो 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी आपको इधर 10 करोड़ रुपए की पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से नाजायज़ भी, और वो उसकी वर्थ नहीं, 10 करोड़ रुपए वर्थ नहीं है उसकी। स्पेशली GAT बनाने का ख्याल ही कैसे आया था आपको? बचपन से जब ये बिलावल हाउस पे भी होती थी ना, तो मैं जाके वो फुटपाथ पे खड़ा होता था पूरी पूरी रात। आई थिंक 8-10 साल का होता था, देखता था। आपने कौन सी एज में फर्स्ट कार बाई की थी? 3 weeks later that car again showed up at a Japanese dealer. मतलब ऑक्शन से किसी जापानीज डीलर ने उठाई, वही गाड़ी 80 लाख रुपए ऑन टॉप में वो बेच रहा था। यू नो मी, मैं थोड़ा सा होता हूँ कि यार क्यों, वाई शुड आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू अ लोकल ट्यूनर। मैंने ऐसा भी सुना है कि यार रोटरी RX-8 थी, 2 साल खड़ी रही, नीचे लाई, 2 साल बाद स्टार्ट की, कंप्रेशन इज गॉन। आई वुड लाइक टू से कि वाई डू माई कार्स आर्ग्यूमेंटेड कि दूसरी गाड़ियों से क्यों बेहतर परफॉर्म करती हैं, बिकॉज मैं आई डोंट गो फॉर हियर से। सेम यार। उनके साथ बैठ के वो जो एक जज्बा शुरू हुआ था रेसिंग का, वो उधर से लेके एसेंशियली स्टार्ट हुआ था। मेरे आगे मेरे 2 दोस्त थे अलग अलग गाड़ियों में, उन्होंने क्रॉस किया, जैसे मैंने क्रॉस किया तो इस तरफ से एक बाइक वाला सिग्नल तोड़ के आ रहा था, बम्ड इनटू माय कार। उसके सराउंडिंग एक इंडस्ट्री पूरी पिकअप हो रही थी, टायर्स आ रहे थे, स्लिक्स आ रहे थे, लोगों ने हुजियर मंगाना शुरू कर दिए। तो इट वाज अगेन एक मोटर स्पोर्ट पाकिस्तान में उठने लगा था। वेरी नाइस आंसर। इंशाल्लाह फिर से ना, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स, जहाँ पे अमेजिंग से लोग आते हैं जिनकी अमेजिंग सी जर्नी हम कवर करते हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं इज़ नन अदर देन अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम रेहान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट फॉर मी ब्रो। अली भाई, इन दिस पॉडकास्ट वी ट्राई कि हम आपकी लाइफ जर्नी जान सकें, तो बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ एंड वी गो टिल द पॉइंट वे यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हाउ योर लाइफ स्टार्टेड, like what were your early studies and what's the work what you are doing right now? श्योर रेहान भाई, आई फील लाइक के शुरू से ही एक बिजनेस बैकग्राउंड में बड़े हुए थे। वालिद साहब दादा को देख के उनसे इंस्पायर होते थे। तो स्कूलिंग की आप बात करें तो नॉर्मल A लेवल्स के, उसके बाद A लेवल्स का 1 साल किया रादर देन द 2 years, एंड देन आई डिसाइडेड कि बाहर जो एक्सपोजर मिलता है वो इधर नहीं मिलता। तो मैंने फिर 1 साल फाउंडेशन किया रादर देन डूइंग A लेवल्स, एंड देन मैं 4 साल मैंने लंदन में गुजारे। उधर आई डिड माई अंडरग्रेड इन, आई डिड मास्टर्स इन बैचलर्स इन मार्केटिंग, एंड उधर 4 साल के बाद फिर मैं वापसी आया। 6 महीने कुछ इधर गुजारे, मार्केटिंग एजेंसीज़ में काम किया इधर उधर। स्टिल आई फेल्ट कि यार आई एम नॉट रेडी टू स्टार्ट माई प्रोफेशनल करियर। दैन अगेन 2 साल मैं अपना मास्टर्स करने गया, दैट आई डिड फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। दैट वाज इन स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो उधर से बेसिकली हमारी एजुकेशन की सारी जर्नी शुरू हुई थी। तो व्हेन आई वाज आई बिलीव 23, I had gotten both my degrees, and then 24 onwards I moved back to Pakistan. So तकरीबन 6-7 साल बाहर गुजारे। माशाल्लाह, अमेजिंग, यू डिड मास्टर्स इन वेरी अर्ली एज। Yes, I feel like कि लोग यूजुअली आके थोड़ा बहुत काम करते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, बट मैंने फ़ौरन ही समझा अंडरग्रेड ख़त्म करके, मास्टर्स भी 1 साल का ही था, 2 साल का था, तो फ़ौरन ही वो। हाउ योर लव फॉर कार्स स्टार्टेड ब्रो? रेहान भाई, I feel like I only have love for cars, अगर मैं ऑनेस्ट बात करूँ। हाँ, because I've seen हाँ। know your I met your father once. जी। नहीं Very simple guy. एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा शौक शुरू हुआ था 2002 में या 1 में, जो पहली फास्ट एंड द फ्यूरियस आई थी। मेरा बड़ा भाई और कज़न सालिक भाई मुझे लेके गए मूवी देखने। उधर से रेहान भाई एक क्रेज़ शुरू हुआ। एग्जैक्टली, वो उस दिन के बाद मूवी मैंने शायद 100 बार कुछ देखी होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट्स व्हेन द जर्नी स्टार्टेड। उस वक्त माय एल्डर ब्रदर सालिक भाई, ये लोग
एरिया 51 पे उस वक्त ट्रैक लगता था, एंड ट्रैक भी एक बहुत ही अलग किस्म का होता था कि आपको ज़्यादातर सिटी सिविक इन टाइप की गाड़ियाँ नज़र आती थी, प्रॉपर हैंड्स डाउन रेसिंग, कोई पॉलिटिक्स नहीं, नो फोन्स, नो सोशल मीडिया। आई वॉज एट वेरी यंग एज, मे बी 7-8 साल का होता था, मेरा बड़ा भाई 19-20 साल, उनके साथ बैठ के वो जो एक जज्बा शुरू हुआ था रेसिंग का, वो उधर से लेके एसेंशियली स्टार्ट हुआ था। इट वॉजेंट टिल आई वॉज 21 टिल आई बॉट माई फर्स्ट कार। तो ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल शौक शुरू हुआ 15-16 साल पे मैंने कोई बोली। आई टुक टाइम, आई वेंट टू स्कूल फर्स्ट, यूनिवर्सिटी में था, तीसरे साल में कॉलेज में था, जब मैंने थोड़ी सी हिम्मत की कि यार लेते हैं। RX-8 Mazda RX-8 was my first car that I RX-8 got was it. your first car, और वही RX-8 आज तक आपके पास है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। खैर इसके ऊपर हम आएंगे, इसके ऊपर ना आपका स्पेशल क्वेश्चन है मेरे से। तो पे RX-8 के बाद यू बॉट सिविक? Yes, so Rahan bhai, that was essentially when I had started my professional career. मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका था, एंड उस वक्त मार्केट में ऐसा इतनी चॉइस नहीं थी जो आज आपको नज़र आती है। मेरे जहन में एक ये वीगो रीवो जो डाला है, एंड उस वक्त सिविक एक्स RS टर्बो आई थी नई नई, बट उस वक्त इतना कोई ट्यूनिंग का ये सारा क्रेज़ नहीं था कि यार आप एथेनॉल पे ट्यून करवाओ। मैंने गाड़ी ले ली एंड देन आई टुक इट फ्रॉम देयर। तो इट वाज एक्चुअली योर फर्स्ट कार जिसके ऊपर आपने ट्यूनिंग एंड एवरीथिंग बिल्कुल ऐसा किया? RX स्टॉक रखी थी, सिविक वाज द फर्स्ट कार जिस पे हमने ये सारी चीज़ें शुरू की थी। फिर हाउ योर जर्नी स्टार्टेड विद सिविक, मतलब उसको क्या क्या सबसे पहले क्या मॉड्स किए उसमें? उसमें रेहान भाई पहले तो मैंने रिसर्च की, समझे कोई भी मैं गाड़ी लेता हूँ ना तो उस पर आई फील लाइक रिसर्च के बगैर, फोरम्स पे जाए बगैर कुछ भी आप इतना बहुत सीखने हैं। तो पहले गया एंड देन आई रियलाइज़ किया जो सिविक SI में आपको इंजन मिलता है वही इंजन आपको इधर सिविक में इंजन मिल रहा है, सिर्फ गियर का फ़र्क था, CVT वर्सेस 6 स्पीड का फ़र्क था। तो देन एक घंटी बजी कि यार अगर ये वही इंजन है तो इसमें तो आप आराम से पावर निकाल सकते हो। तो उस वक्त फ्यूलिंग के बड़े लांझे थे पाकिस्तान में, आपने सुना होगा कि सिविक एक्स लॉन्च की थी, देन दे डिसकंटिन्यूड और उसमें कोई नॉकिंग के बड़े मसले मसाइल आए थे। तो आई इनिशियली गॉट द कार एंड देन मैं US ट्रैवल कर रहा था, तो कुछ PRL इसमें काफ़ी एक नॉन कंपनी है, उसके बोल्ट ऑन पार्ट्स आते हैं। स्टार्टेड ऑफ विद बेसिक इनटेक, इंटरकूलर, K ट्यूनर एंड फ्लेक्स फ्यूल किट, उधर से स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल की। देन ट्यूनिंग की जहाँ तक बात आती है, उधर आई फील लाइक आई डिड समथिंग डिफरेंटली। आई एम नॉट सेइंग कि इधर ट्यूनर्स इनकेपेबल हैं, बट व्हाट आई हैड सीन कि एक बहुत लिमिटेड स्केल पे एक काम हो रहा था इधर। आई थॉट कि यार अगर आप एक ईमेल के थ्रू बाहर से ट्यून मंगवा सकते हो तो वाई वुड आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू लोकली बेस्ड ट्यूनर्स व्हेन देयर दुनिया में इस प्लेटफॉर्म पे बड़े अच्छे अच्छे ट्यूनर्स। तो उस वक्त डेरेक रॉबिन्सन, D-Rob, बड़ा अच्छा फेमस नोन ट्यूनर होता था इस प्लेटफॉर्म के लिए। सो आई अप्रोच्ड हिम, ही इज़ बेस्ड इन द US, एंड हमने फिर बैक एंड फोर्थ मैंने रोड ट्यून करवाई थी, डेटा लॉग्स भेज के बैक एंड फोर्थ करके। एंड उस वक्त इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टॉक टर्बो पर 250 व्हील निकालना गाड़ी के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 2019-2020, वाज क्वाइट अ बिग डील। तो उधर से थोड़ा सा ये क्रेज शुरू हुआ, फिर 1-2 रेसें लगी तो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियली, आप 350Z के साथ अक्सर लोगों ने रेस देखी होगी जो मेरी लगी थी। बिल्कुल, बहुत मशहूर है वीडियो। 350Z आदिल भाई के जो चैनल पे 350Z को सिविक ने दिया, एंड देन स्टॉक ईवोज। सो दैट्स व्हेन आई फील लाइक दैट सिविक एक्स प्लेटफॉर्म रियली टुक ऑफ। लोगों को उसकी यार पोटेंशियल पता चला कि यार अगर आप स्टॉक टर्बो पे 13 फ्लैट या लो 13 क्वार्टर माइल मार सकते हो फॉर अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, विच इज़ ग्रेट। उधर से वैसे तो अली भाई सिविक को जब आपने मतलब यू डिड एवरीथिंग, तो आपको कोई रिलायबिलिटी इश्यूज है? And I bought the car brand new. I sold it at 50,000 kilometers. I don't think कि मैंने कभी चेक लाइट भी उस गाड़ी पे देखी थी। So in terms of reliability, I drove it from here to Lahore on my flex fuel map, 250 व्हील वाले मैप पे मैं लाहौर चला के गया and back. I raced in Lahore. I drove back. The car never gave me any hiccups. Zero. एंड यू वर रनिंग फ्लेक्स फ्यूल? हाँ, एथेनॉल, मतलब मैं ऑब्वियसली वाइल गोइंग E10 E15 चला रहा था, एथेनॉल के कैन पीछे मेरे साथ पड़े हुए थे। लाहौर पहुंचा जब रेस वेस E30 ब्लेंड करके। तो रिलायबिलिटी वाइज आई वुडंट से कि मुझे कभी भी कोई भी इशू। यूजुअली लोग कहते हैं CVT में, आपने CVT कूलर्स भी लगाए थे? तो वरना लोग कहते हैं CVT कूलर्स लगाना मस्ट है इफ यू आर गोइंग
you know, above certain horsepower or टू बी ऑनेस्ट में आप अगर गाड़ी को अब्यूज़ करेंगे, उसको बैक टू बैक रन देंगे, उसके टेम्प्स नहीं देखेंगे तो कोई भी चीज़ जवाब दे देती है। अगर आप उसको देखें, आईटीज़ देखें, गियर का टेम्परेचर, के ट्यूनर पे तो हर चीज़ मॉनिटर आप कर सकते हैं ना। आपने 2-3 रन दिया, आप गाड़ी को कूल ऑफ करें। मैं इन थोड़ी सेंस में अपनी जो रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस हो गई, प्लग्स चेंज करना, ऑयल चेंज, इसमें बहुत पर्टिकुलर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे गाड़ी ने कोई उस हवाले से शिकायत नहीं दी। ठीक हो गया। तो आप व्हाट आर द मॉड्स यू रेकमेंड टू अ गाय हु इज रनिंग, हु हैज सिविक एक्स टर्बो या फिर सिविक 11 जेन टर्बो के क्या मॉड्स हैं यार, ये मॉड्स वो कर सकता है या ये करनी चाहिए, हर बंदे को ये करनी चाहिए हु इज़ लिटिल बिट इनटू कार्स एंड वांट टू हैव फन। आपके हिसाब से दिस इज़ द क्या बोलना चाहिए, वो सर्कल है जहाँ के एंड तक वो जा सकते हैं, यहाँ पे रिलायबिलिटी फैक्टर रहेगा। मैं आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझसे सवाल पूछा, बिकॉज अक्सर लोग मुझे यही डीएम करते हैं कि हरी भाई सिविक लिए, पहला मॉड इस पर क्या करें। तो आई वुड से रान भाई, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरकूलर, अगर आपने बोल्ट ऑन की तरफ जानी है ना, इंटरकूलर शुड बी योर फर्स्ट मॉड। लोग पूछेंगे यार वाई इन इंटरकूलर। इंटरकूलर से जो मेरी गाड़ी में रिपीटेबिलिटी आई थी ना, बैक टू बैक पुल्स देना, वो आई डोंट थिंक कि कोई भी बोल्ट ऑन से इतना फ़ायदा मुझे नज़र। तो अगर आपको थोड़ा सा रेसिंग का शौक़ है, रन्स देने का शौक़ है, तो आप इंटरकूलर लगाएं। इसमें आपकी गाड़ी की सेफ्टी बढ़ेगी, इंटरकूलर का सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस भी उसके साथ साथ बढ़ती है, एंड इट्स अ सेफ्टी मॉड ऑल्सो, राइट। तो आई वुड से पाकिस्तान का क्लाइमेट देख के बंदा इंटरकूलर की तरफ जाए। बहुत ऑप्शंस हैं आजकल, तो चाइनीज़ भी ऑप्शंस आ गए हैं। यू कैन गेट अ वेरी नाइस इंटरकूलर एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट वे। ऑब्वियसली ट्यून आप करवा लें, साथ में अगर आपने बोल्ट ऑन करना है तो डाउन पाइप एंड इंटरकूलर एंड योर सेट। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा। एक बंदा है जो सिविक एक्स बिल्ड करना चाह रहा है, 250 व्हील की गाड़ी, what things he need and what should be the budget? Okay. 250 wheel रान भाई can Reliable daily driven। जी can be achieved with the same mods that I did। अगर मैं अपनी बात बताऊं, हम गैस पे हो सकता है? नहीं हो सकता, पम गैस पे नहीं हो सकता, स्पेशली पाकिस्तानी पम गैस पे। अब देखिए ना रान भाई, डिस्प्लेसमेंट हमारी इंजन की 1500 सीसी है, हमने बूस्ट रिलेटिवली ज़्यादा चलाना है ना, तो आप ज़्यादा बूस्ट छोटे इंजन पे विदाउट हाई क्वालिटी फ्यूल करेंगे। मैं एथेनॉल की तरफ नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बंदे को कंसिडर कर रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता। श्योर, क्योंकि आपको पता है एथेनॉल रन करते हुए यू हैव टू सी मल्टीपल फैक्टर। है। पम गैस के ऊपर हम रहते हुए व्हाट इज द मैक्स हॉर्स पावर वी कैन अचीव इजीली एंड व्हाट आर द मॉड्स? रान भाई, मॉड्स की अगर आप बात करें, अगर आप एथेनॉल की तरफ नहीं जा रहे तो आप फ्लेक्स फ्यूल किट माइनस कर दें। उसके अलावा आपका इंटेक हो गया, आपके डाउन पाइप्स हो गए, एंड आपका इंटरकूलर हो गया, एंड ऑब्वियसली योर के ट्यूनर और हॉन्डाटा, आइदर और जो आपकी प्रेफरेंस है, एंड अ कस्टम ट्यून बाय योर चोजन ट्यूनर, जो भी आपको अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से फिर 93 ऑक्टेन पे, या आजकल तो ऑक्टेन बूस्टर्स इतना आ गए हैं, अगर आपने कहा यार 93 इज़ अ बिट लो, या वांट टू बी सेफ, तो 94 5 ऑक्टेन पे हल्का बहुत कितने ऑक्टेन बूस्टर से, बूस्टेन हो गया, मोटल हो गया, एम्स ऑयल हो गया, कैन यूज़ एनी ऑफ दोज, विदाउट यूजिंग एथेनॉल यू कैन मेक डिसेंट पावर। और अगर हम मतलब जैसे हम बूस्टेन को यूज़ करते हुए अगर हम उसको रेस गैस बना लें, बिल्कुल लाइक 100+ ऑक्टेन पे चले जाएं, तो व्हाट्स द पावर वी कैन अचीव? एग्जैक्टली व्हाट यू मेंशन कि आप, जो मैंने फॉर एग्जांपल 250 व्हील निकाले थे, उस वक्त बूस्टेन नहीं था मार्केट में, राइट। मैंने 250 व्हील निकाले एथेनॉल पे, बट आई कुड हैव आल्सो डन दैट ऑन बूस्टेन ब्लेंड। आपका मेन टारगेट क्या है? आपने 100 ऑक्टेन अचीव करना है। 100 ऑक्टेन आप एथेनॉल से भी अचीव कर सकते हैं, आप रेस गैस कॉन्सेंट्रेट से भी अचीव कर सकते हैं, आइदर और जो आपको ज़्यादा कॉस्ट बूस्टेन लुक्स ईजियर, अचीव, क्योंकि वो आपने बस सर्टेन इतने ml डाला एंड यू हैव टू गो। एग्जैक्टली, इट्स नॉट कोरोसिव, आपकी फ्यूल टैंक में रह के वो चीज़ों को गला नहीं देता, उसके स्टोरेज के पंगे नहीं है, मंगवाना रियलिटी के वो मसले नहीं है कि आपने लेना है तो 200 लीटर का ड्रम आ रहा है घर पे। बहुत मतलब एथेनॉल इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी ना, उसको संभालना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दैट्स हाउ आई फील लाइक ऑक्टेन बूस्टर्स और बूस्टेन फॉर दैट मैटर कम्स इन। उस वक्त अगर मेरे पास हम 250 व्हील अचीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रिलायबल 250 व्हील, 250 नहीं हम 240 250 भी कर सकते हैं, 240 to 30 कर लेते हैं हम। ठीक हो गया हम। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं RX-8 पे। यू स्टिल हैव RX-8, व्हाई? And but you are a car enthusiast. I've seen you race. I've seen you do autocross. आपको आइडिया है what the importance of a good chassis is, right? RX-8 जैसी chassis मैंने अभी तक आज तक कोई गाड़ी में नहीं देखी। 50-50 आपका वेट बैलेंस है,
गिवन कि वो गाड़ी तेज़ नहीं है, इवन पीक कंप्रेशन में 200-250 हॉर्स पावर से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते रोटरी पे। उसका थ्रॉटल इतना लाइट है, तो लाइट होता है जो रोटरी वाली गाड़ी होती है। इट फील्स लाइक कि मतलब बहुत, मतलब मैंने इतना अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स वाली गाड़ी RX-8 के अलावा, रोटरी RX-8 के अलावा कुछ नहीं चलाया। अग्रीड आई फील लाइक क्या गाड़ी तेज़ नहीं है, बट अभी भी मैं कभी भी RX-8 में तो आपको फील ही नहीं होता क्या गाड़ी 10,000 9,500 RPM तक गाड़ी इज़ रेविंग आउट। तो इट्स अ कार एंथुसियास्ट ड्रीम है। बहुत कम ही गाड़ियाँ हैं जो आजकल 10-10 10 के RPM तक रेव आउट कर रही हैं। प्लस दैट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, रेयर व्हील ड्राइव, किसी को अगर ड्रिफ्टिंग सीखनी हो या रेयर व्हील And we are talking about an original rotary RX-8, Yes. not swept one. Yes. Still running rotary engine. Full bolt-on rotary RX-8. What are the bolt-on you're running? Intake, full exhaust, cats निकले हुए हैं, tires obviously we're running R888Rs with aftermarket wheels, कोयो का इसमें रेडिएटर लगा हुआ है। That's it, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हुई हैं। एंड ACT का क्लच है। ECD का क्लच। मैं RX-8 जैसे कोई रोटरी RX-8 बहुत कम बची हैं, लेकिन अगर there's a boy who's a young boy, he buys an RX-8 rotary RX-8, what's the basic periodic maintenance he needs to do? पहले तो रेहान भाई RX-8 रोटरी मिल जाए आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा चैलेंज है। गिवन अगर आपको मिल जाए तो इट्स वेरी काउंटर इंटूटिव। लोग बोलते हैं कि सिंथेटिक ऑयल डालें, हम अच्छा ऑयल डाल दें, महंगा ऑयल डालें। RX-8 में उल्टा हिसाब है, आपने सिंथेटिक ऑयल डाल दिया उसमें, द कार मोस्ट लाइकली विल गिव यू इशूज़। RX-8 में दे रिकमेंड मिनरल ऑयल, बिकॉज RX-8 ऑयल जलाती है। ऑयल अगर आप उसमें सिंथेटिक दे दें वो प्रॉपर्ली जलेगा नहीं, तो आपको इशू आएगा। आप मिनरल ऑयल डालें, एंड थिक ऑयल आता है इसमें 20-50 या 15-50 का ऑयल आपको विस्कोसिटी का डालना पड़ता है। सो लोग यही अक्सर गलती करते हैं कि नहीं हमने महंगा ऑयल डाल दिया गाड़ी का। नहीं भाई, आप सस्ता ऑयल डालो, 1500-2000 पे चेंज कर दो। दैट्स व्हाट आई डिड, एंड आई थिंक 7 साल मेरी गाड़ी और प्रीमिक्स मैंने कभी नहीं किया। आई नेवर डिड इट, आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल डू इट। मुझे कभी भी ध्यान में ज़रूरत नहीं पड़ी प्रीमिक्स की। वरना व्हाट आई हैव हर्ड कि आपको, मैंने रोटरीज नहीं रखी, नो आई डोंट नो, जी लोग करते हैं कि फ्यूल में आपको इतना सर्टेन ऑयल, वो आई थिंक उसके अपना रोटर्स को थोड़ी वो रखता है, कीप्स इट लुब्रिकेटेड। ओके ठीक हो गया। और मेन इसमें आपने कहा कि यार किस तरह, हाउ डू वी मेंटेन, हीट इज़ द एनिमी ऑफ रोटरीज। जिस दिन ज़्यादा गर्मी है मैं कभी भी रोटरी नहीं निकालूंगा। AC चला के आप फुल गाड़ी को थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। के विंटर्स में तो RX-8 बहुत बहुत मज़ेदार चलती है, बट थोड़ा सा आपने अच्छा, अब मैंने ऐसा भी सुना है कि यार रोटरी RX-8 थी, 2 साल खड़ी रही, नहीं चलाई, 2 साल बाद स्टार्ट की, कंप्रेशन इज गॉन। रान भाई इसमें यूज़र्स की भी गलती है, और थोड़ी बहुत मज़दा इंजीनियर्स ने भी इसमें देव एक्सेप्टेड इट कि इसकी इंजीनियरिंग में और इसकी इंजन डिज़ाइन में फ्लॉज थे। जो R3 RX-8 आई थी उसमें ये काफ़ी इनने मसले मिटिगेट कर दिए थे। उसमें आई थिंक ऑयल पंप एक्स्ट्रा एक दिया था, ये जो भी उसमें इश्यूज़ थे ऑयल से रिलेटेड वो इनने फिर सॉल्व कर दिया था। बट देन अगेन आई फील लाइक कि पाकिस्तान डज़ नॉट हैव द राइट क्लाइमेट टू अकोमोडेट रोटरीज, एंड प्लस लोगों में इतना पेशेंस भी नहीं है कि यार उसको वो प्रॉपर्ली उसको उस तरह मेंटेन करें। मे बी दैट्स वाई यू सीन UZ स्वाप्स, JZ स्वाप्स के यार शैसी यूज़ कर लो, इंजन टोयोटा का डाल दो। एंड चले, वैसे ये तो बड़ा गलत क्वेश्चन होगा आपसे करने के लिए, लेकिन फिर भी व्हाट्स द बेस्ट स्वैप यू थिंक फॉर RX-8? के सीरीज़ के आई थिंक अभी हमारी पहले बात हो रही थी, आप भी बोल रहे थे कि इन MRS आई वुड से इवन इन I'm swapping a K in my Supra MK2. I'm doing K type or A wheel. आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपने ये रान भाई देखा है ना कि हम JZ डाल दें तो वो थोड़ी सी नोज़ हैवी हो जाएगी। रोटरी से लाइट इंजन, तो आप दूसरा कोई स्वैप करें तो लाइट इंजन डालें कि में आप What one using non-VTI? आई थिंक अगेन फॉर ड्रिफ्टिंग वगैरह One using non-VTI is an aluminum block, and if I'm not wrong, it weighs 155 kgs. so maybe 20-30 kgs more than the road. जी It's a great option. I think JZ बहुत भारी हो जाता है। JZ 220 kgs का होता है, वो आयरन ब्लॉक होता है। I don't know exact weight of K20 या K24. एंड आई थिंक अभी रिसेंटली 2-3 गाड़ियाँ, एक आध गाड़ी हुई है बहुत अच्छी चल रही है। तो बिल्कुल अच्छी चलिए। इफ़ आई वर टू एवर डू अ स्वैप तो मैं K सीरीज से था। K series ओके हो गया। Most memorable race? Most memorable race probably would be the Civic versus 350Z. I mean, not very memorable, but जो उस रेस को एक्सपोजर मिला था, या जो वो रेस लोगों ने देखी थी और एंजॉय की थी, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई इसके बाद रेस की है जितना लोगों का इतना इंटरेस्ट पीक हुआ था।
अभी आपकी कोई E63 के साथ रेस हुई थी? मेरी FOS में नहीं, आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर। आप आई हैड कोई अभी E63 फॉर्मेटिक के साथ हुई थी रेस, आप इधर कराची की बात कर आई रहे हैं? थिंक सो। मेरी G80 वर्सेस 213। जब मेरी गाड़ी OTS मैप पे थी तो बिल्कुल मैंने शुरू में ली थी और मेरी रेस हुई थी 213 से। सो हाउ वाज द थिंग? चले रान भाई पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ। गाड़ी मेरी OTS मैप पे थी। फॉर द यूजर्स OTS इज़ अ जेनेरिक मैप, इट्स नॉट टेलर्ड फॉर योर कार। मैंने गाड़ी उस वक्त ली थी जो इसमें अल्लाह भला करे बूट मॉड का OTS मैप आता है, वो मैं चला रहा था। द कार आई वॉज रेसिंग वॉज अ 720 और 730 व्हील हॉर्स पावर ECC ट्यून कस्टम ट्यून 213। उसके साथ मेरी रेस लगी थी। अब मैं ज़्यादा ध्यान में कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट वो नो इश्यूज, हाँ। रहने दें अगर ऐसा कुछ है तो। मैं आई जस्ट वांटेड टू, नहीं बट दैट वाज अ गुड रेस। एंड अगर आप कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो दैट रेस गॉट अ बिट कंट्रोवर्शियल। देयर इज नथिंग टू यू नो, मतलब क्या कंट्रोवर्सीज क्यों हो जाती है? वी ऑल सोशल मीडिया है, हम फन। सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया इज फक्ड अप लॉट्स ऑफ थिंग्स। हाँ। अच्छा, फिर खैर देन केम 204 इनटू द पिक्चर आफ्टर सिविक, यस एंड यू ऑलरेडी यू उस टाइम भी RX सेट थी, अभी भी RX सेट है। फिर हाउ यू डिसाइडेड टू बाय 204? 204 रेहान भाई, अगेन दिस वाज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2021 या 22 का स्टार। उस वक्त ये कन्वर्जन्स थी बट गिनती की थी, और जो क्रेज़ अभी कन्वर्जन का है, नथिंग लाइक इट। मार्केट वाज वेरी डिफरेंट। कोई अगर कन्वर्जन्स में घुस भी रहा था तो लोग बहुत डर रहे थे थोड़ा। डर रहे थे कि यार क्या सीन है, क्यों किस तरह करें, कटी हुई गाड़ी है। वो उस वक्त वो इतना ट्रस्ट फैक्टर नहीं बना था। लकली फॉर मी याया भाई के पास वो 204 थी, याया भाई ने मेरे कज़न को बेची, मेरे फर्स्ट कज़न को। बीइंग दैट ही इज़ माय फर्स्ट कज़न, मैंने गाड़ी चला ली। एक दफ़ा मैंने गाड़ी चलाई यार, मेरा तो दिमाग ये मैंने क्या कहा, है? तो अलग ही। एंड वंस आई ड्रोव इट, बीइंग अ कार एंथुसियास्ट, वो जो मेरे जहन में मिसकंसेप्शन थी कि यार कन्वर्टेड गाड़ी है इस तरह होगा, कुछ भी, वो बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चल रही थी। आई थॉट यार नथिंग लाइक इट। उस ज़माने में भी इसकी वैल्यू ठीक है, मतलब आजकल के हिसाब से तो आजकल तो आप समझे सिविक की प्राइस की वो चल रही है। उस टाइम पे भी इट वाज एट अ वेरी, यू वुड से एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। तो मैंने थोड़ा सा घर पे हाथ पैर मार के वो 204 उस वक्त आई बिलीव मे बी पूरे कंट्री में 3 होती थी या 4 होती थी, पूरी द इंटायर कंट्री। एंड देन आई बॉट इट, एंड देन आई फील लाइक अगेन उससे थोड़ा सा मार्केट। And if I'm not wrong, you made it fastest car in the Pakistan. 204 उस वक्त रान भाई 363 कंपटीशन इतना था नहीं। हाँ, जितनी की 3-4 गाड़ियाँ थी, अगेन वो लोकली ट्यून हो रही थी, हमारे पेट्रोल पे हो रही थी। मुझे मी मैं थोड़ा सा होता हूँ कि यार क्यों, वाई शुड आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू अ लोकल ट्यूनर। बैरी नोन एज 86 ट्यून्ड स्पेशलाइजेज इन M156। मैंने बैरी को मैसेज किया, मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। उसने कहा HP ट्यूनर खरीदो, ईमेल वी कैन रोड ट्यून योर कार। एंड देन वैसे फर्स्ट टाइम जब आप किसी बाहर के ट्यूनर को कांटेक्ट करते हैं एंड यू टेल हिम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यस, क्या रिएक्शन होता है लोगों का? वो आपको जिसको कहते हैं ना, ही वोंट गिव यू द टाइम ऑफ द डे। बिल्कुल ही आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे, बिकॉज अगेन उनको ये होता है कि यार ये एक तो लैंग्वेज बैरियर का भी लोगों को होता है कि यार ये किस तरह, बिकॉज रोड ट्यूनिंग पे स्पेशली ईमेल में तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इज़ की। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने ट्यूनर से तो देन अगेन आपकी गाड़ी किस तरह, बिकॉज आपको अपने ट्यूनर को बताना है कि यार आई फेल्ट के यार थ्रॉटल में थोड़ा सा मुझे ये फील हो। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपकी गाड़ी प्रॉपर्ली ट्यून नहीं होगी। डायनो पे तो आपके सामने हर चीज़ ट्यूनर कर रहा होता है। सो आई फील लाइक उनका फियर ये होता है ट्यूनर्स का कि यार ये बंदा मेरी बात समझ पाएगा, लैंग्वेज बैरियर। एंड देन अगेन एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि यार ऐसे ही टाइम वेस्टिंग चस्का पार्टी भी बहुत होती है कि ये सवाल पूछते हैं। एंड देन बट देन अगेन इफ़ यू सॉर्ट ऑफ गिव देम योर बैकग्राउंड, एंड अगर आप सीरियस 2-3 सवाल ऐसे पूछो कि यार उसको लगे कि यार ठीक है दिस गाय इज डन हिज होमवर्क, तो देन वो आपको दे टेक यू सीरियसली। So what was the quarter mile time of your, what is the best quarter mile time of your 204? 204 रेहान भाई, अभी तो आई एम श्योर लोगों ने 11s में आ गए हैं, बट जिस टाइम मैंने मारा था 12.3 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। देयर वाज नो मलीर एक्सप्रेस वे एट दैट टाइम। आई डिड इट ऑन डस्टी अराफात। अगर आज मैं शायद मलीर पे करूं तो शायद मेरी गाड़ी 11.9 मार दे, बिकॉज मेरा स्पिन का मेनली स्पिन का इशू था। तो लो 12s was the best I did. I haven't retried since Malir opened up, but I think it's a high 11 second You should try, bro. हाँ definitely high 11 second car. और अभी भी आप सेम ट्यून रन कर रहे हैं?
बैरी का ट्यून जो 5 साल पहले किया था अभी भी वो ही ट्यून चल रहा है. And what are the mods in your car? Nothing. Catless, primary cat delete, secondary cat delete, and either I'll use E10 or I'll use Boostin to bring my octane up to 94, 95 octane. That's it. That's And it. wave track की LSD लगी है. Sorry, Wave track के लिए लगी है. और other than that nothing. गाड़ी में इंटेक्स की ज़रूरत नहीं है. राइट. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर रेहान भाई कि आप ऐसी कोई चीज़ ना डालो जो सिर्फ ब्लिंग ब्लिंग हो के यार नाम है ब्लैक पूस फलाना धमाका. नो. अगर कोई चीज़ की देयर इज एविडेंस दैट दिस कार इज गोइंग टू दिस पार्ट इज गोइंग टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस देन आई विल गो फॉर इट. In 204 you don't need intakes. I have BMC filters which are drop-in filters, more than enough. ठीक हो गया. And what's the power you are making? I've never dynoed but I'm assuming 500 crank तो होगी रहा भाई. तकरीबन maybe slightly more. 450 स्टॉक आती है. NA गाड़ी है उस पर आप ज़्यादा विदाउट हेडर्स आप ज़्यादा उस पर से पावर एक्सट्रैक्ट नहीं. मेरी हैवी प्री फेस लिफ्ट नया पिछला गियर है. वरना अभी आई थिंक कुछ लोग हैं जिनने बहुत अग्रेसिव इग्निशन टाइमिंग विद बूस्टेन 500 व्हील तक भी निकाले हैं नई गाड़ी पे विथ हेडर्स. तो इट्स अचीवेबल. बट माई ट्यून इज़ कि यार अगर मैं आज बोलूँ कि यार मैंने लाहौर जाना है चला के आई कैन गो एंड कम बैक. द कार विल नॉट से एनीथिंग. यू नो इट्स अ रिलायबल ट्यून. ठीक हो गया. And what are the mods you recommend to any C63 204 owners? यार ये तो करना ही चाहिए. इफ़ आई वर टू गो बैक रेहान भाई अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता ना तो आई वुड से कि C63 बीइंग अ रेयर व्हील ड्राइव एंड इट कम्स विद अ क्वाइट नैरो टायर इन माय ओपिनियन. जितनी उस पर पावर और टॉर्क है 9 इंच का उसमें व्हील आता है पिछला. नॉट इनफ इन माय ओपिनियन. I would say go for a nice set of aftermarket wheels where you can at least go for a 275 or a 285 rear tire. आप पावर जितनी भी बढ़ा लें अगर आप ग्राउंड नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई सिविक वाला दे देगा who's you know hooking. So I would say something that I didn't do. मैं भी stock wheels पे हूँ. I would say कि invest if you are fond of drag racing, maybe invest in a drag racing tire in a good wheel. एंड बाकी तो अगेन NA गाड़ी है बेसिक चीज़ें हेडर्स हो गई एंड अच्छा फ्यूल आप उसको दे दें एंड कोई अच्छे ट्यूनर से कराएं जो इस प्लेटफॉर्म को समझता हो. दैट्स माय एडवाइस. उसके अंदर पीछे जगह भी तो नहीं है वाइडर व्हील्स एडजस्ट करने के लिए. इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी. ज़्यादा नहीं है बट आधा 1 इंच कर सकते हैं. थोड़े सा आपने फेंडर्स रोल करने पड़ेंगे बट देन अगेन वो अगर आपको सीरियस शौक है और आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो रेहान भाई करनी पड़ती है ना. ठीक हो गया. So बस you recommend tune and catless downpipes. There's not much you can do for NAC 63 in my ठीक हो गया. 204 में 500 व्हील की रेसिपी. 500 व्हील की रेसिपी 500 व्हील की रेसिपी ये है रेहान भाई कि आप फेसलिफ्ट वाली गाड़ी लें. मेरा पर्सनल मशवरा है. नॉट द प्री फेसलिफ्ट बिकॉज यू गेट दी अपडेटेड गियर राइट. और if you have the budget go for a 5 or 7 edition or a P31. Why I say that? They have stronger internal engine components. तो आपको थोड़ी सी उसमें लीवे या स्ट्रेंथ मिल जाती है कि आपका इंजन आई थिंक SLS के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो उनने यूज़ किए हैं P31 में भी और आई थिंक सिर्फ 507 में किए. जी. सो इफ़ यू कैन डू दैट फाइन. वरना आप नॉर्मल गाड़ी ले लें फेसलिफ्ट लें. आपने गाड़ी से उसका एग्जॉस्ट फ्री फ्लोइंग करना है. कैट्स आउट हेडर्स either you give it ethanol E20 blend because उसके fuel pumps maximum E20-25 से ज़्यादा फिर आपको fuel कट आ जाता है ऊपर. So you can do that. Some people are running meth. I would not recommend meth in the fuel tank. कुछ लोग कर रहे हैं पावर भी अच्छी निकाली है बट हर रन के बाद fuel pump change हो रहा है तो ये भी एक तरीका है. और you can be safe and smart run slide ethanol और boost in for that matter and अपने ट्यूनर को बोलो कि यार मैंने पावर निकालनी है तो इग्निशन टाइमिंग उसको ठीक ठाक खोलनी पड़ेगी जब जाके आपके 500 व्हील निकलेंगे. इट्स नॉट एन ईजी टास्क 204 पे 500 व्हील निकालना पर हो जाता है. 204 में जो प्री फेस लिफ्ट है उसमें कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज थे. हेड इश्यूज. हेड स्टड्स हेड बोल्ट्स यस. सो द 2008-9 ones जो इनिशियल C63 थी उसमें हेड बोल्ट का इशू था. मैंने जब गाड़ी ली थी पहली चीज़ मैंने इसके हेड बोल्ट ARP के जो वो आते हैं हेड बोल्ट्स आते हैं वो लगाए थे इसमें. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. 1 बोल्ट आउट 1 इन करके आपने बस चेंज करना. हेड बोल्ट के अलावा कैम्स कुछ लोगों को वो लिफ्टर टेक और वो लिफ्ट वो आ जाते हैं अगर वो अपने ऑयल की AMG M156 में ऑयल थोड़ा सा यू हैव टू बी ये भी ऑयल खाती है और ठीक ठाक इसमें 8-9 लीटर ऑयल भी आ जाते हैं. लोग
भगाते रहते हैं, गौर नहीं करते क्या उसमें मैसेज आ रहा है टॉपअप, या जब ड्रेन करा तो 6 लीटर ऑयल निकले. So there are things you have to take care of. Yeah, it's a 6.2. You know, treat it like a 6.2. So pre-facelift head bolts, make sure आप इसमें frequent oil change कर रहे हैं. And then that What's your frequent? everyone has different around. Some people think 5,000 is frequent. Some people think 3,000 is frequent. I personally go for 3,000. 3,000 or 6 months? Yes. Okay. जैसे for any application, अगर आप boosted application तो मैं शायद और interval कम कर लूँ. ठीक है, सेम यार. अच्छा, फिर 205 comes into the picture. 205, yes. So how you thought about the 205? अच्छा रेहान भाई 204 रख ली, पावर भी निकाल ली. बट देन अगेन मैं यही देख रहा था कि यार मुझे ट्यूनिंग का शौक है, थोड़ी बहुत अब समझ भी आ गई है 204 और सिविक के बाद. आई थॉट यार लेट्स गो फॉर अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन एटलीस्ट मेक 750 क्रैंक. मेरा ये गोल था. तो आई सॉ कि यार 205 4 लीटर बाई टर्बो, वेरी केपेबल प्लेटफॉर्म. उस वक्त अच्छे पैसों में कन्वर्ट भी हो रही थी, डोनर अच्छे पैसों में आ रहा था. मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई इट आउट, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर द 205 इन द सर्च कि यार मैंने 700-800 हॉर्स पावर की गाड़ी तैयार करनी है जो आप 204 में नहीं कर सकते थे. So that was why I went for the 205. And with the miles apart in terms of comfort, daily drivability, 205 एक अलग ही ball game में आ जाती है. I would still say better driver's car is the 204 M156, but overall package की अगर आप बात करें ना तो 205 was a game changer in my opinion. And then again जो आप पावर की बात करें या क्वार्टर माइल का, तो यू आर इन द लो 11s क्वार्टर माइल में. 100 से 200 जहाँ आपकी 204 लो 8s कर रही थी, विच इज़ क्वाइट फास्ट. 205 was doing 6 flat 100 से 200 with spin. Again there was no Malir expressway, so I did 6 flat with spin. I'm sure आज अगर मैं करता तो वो 5 और उसमें क्या मोड्स थी? उसमें कैटलिस्ट डाउन पाइप्स थे, बाकी पूरा एग्जॉस्ट स्टॉक था. ठीक है जी. उसमें मैंने बाद में मोडाल वर्क्स के इंटेक्स आते हैं, ओपन जो क्लोज्ड एयर बॉक्सेस थे, मैंने ओपन उसमें इंटेक्स लगाए थे. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट्स इट. स्टॉक व्हील्स. And you made 646 व्हील ऑन स्टॉक टर्बोस, wow. विच वाज, जब मैंने ये डायनोटेक पे जब मेरे नंबर्स आए थे तो मुझे लोगों के मैसेज आ गए कि अली भाई E63 के टर्बोज लगा लिए, बिग टर्बो लगा लिए. सो मच सो कि आई टू ओपन माई बॉनेट, मिला क्या टर्बो, मुझे दिखाओ कहाँ है टर्बो. बिकॉज not in Pakistan but even in the international community 650 wheel on stock turbos was very difficult because इसका fuel system साथ नहीं रहता था. ये कैसे मैंने किया इसकी सीक्रेट भी आपको बताता हूँ. लोग क्यों 650 व्हील नहीं निकालते थे स्टॉक टर्बो पर, बिकॉज वो बोलते थे यार ऑक्टेन से हम लिमिटेड है. ठीक है यार, ऑक्टेन से लिमिटेड है. E30 के बाद वही फ्यूल कट आता था. मैंने गाड़ी E20 करी प्लस आई सप्लीमेंटेड विद बूस्टेन. तो जो मुझे E30 पे फ्यूल कट का या वो इशू आ रहा था वो नहीं आया, बिकॉज मैंने E20 रन किया. ऑक्टेन जो बाकी मैंने बढ़ाना था वो मैंने बूस्टेन से बढ़ाया. एथेनॉल की कूलिंग इफेक्ट मुझे मिल गई, बूस्टेन का ऑक्टेन मिल गया, और इग्निशन टाइमिंग में अपने हिसाब से मैंने खोली. तो जो स्टॉक टर्बो की लिमिट थी ना रेहान भाई, आई अचीव दैट विदाउट पुटिंग टू मच लोड ऑन माई फ्यूल सिस्टम. ठीक हो गया. वैसे never thought about any particular JDMs? RX-8 और ये सिविक थी रेहान भाई. उसके बाद तो कोई सच any bigger platforms? बिल्कुल. अभी सोचा क्यों नहीं? R34 का बहुत शौक है, बट वो रेहान भाई जो बात है, टू बी ऑनेस्ट कांट अफोर्ड दैट कार. आई डोंट थिंक आई एवर विल बी एबल टू. वो बहुत ही ज़्यादा अनअटेनेबल हो गई. सुपरा MK4 अगेन ड्रीम कार, नॉट अटेनेबल. मुझे JDM की आप बात करना तो पुरानी गाड़ियाँ पसंद है. द न्यूअर वंस, नॉट दैट आई एम अगेंस्ट एनी ऑफ द MK5, सच अ केपेबल प्लेटफॉर्म है. उसी दिन मैं देख रहा था रेयर व्हील गाड़ी, लोग बाहर 7s में आ गए इस पर क्वार्टर माइल में. इट्स अ वेरी केपेबल प्लेटफॉर्म, बट देन अगेन यार मुझे आई डोंट फाइंड इट स्पेशल. What about R35? आई हैव ड्रिवन अ फ्यू R35s. प्लस जब मैं G80 का सोच रहा था तो मेरे जहन में R35 का भी ऑप्शन था. बट हाँ भाई, आई डोंट नो यार, मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट 8 से 10 करोड़ रुपए हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट R35, राइट? It does not feel, in my opinion, like a 10 crore rupee car. When you sit in it, when you drive it, it gives you a very, clunky feel. No disrespect to Nissan, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट अगर यार मैं 10 करोड़. हमारे यहाँ पे असल में टैक्सेस ने हमें मार दिया. एग्जैक्टली तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वरना वो जिस प्राइस की गाड़ी है 2 करोड़ रुपए बहुत की, अच्छी 2 ढाई 3 करोड़ रुपए की गाड़ी आपको इधर 10 करोड़ रुपए की पड़ रही है.
तो मेरे हिसाब से नाजायज़ भी, और वो उसकी वर्थ नहीं, 10 करोड़ रुपए वर्थ नहीं है उसकी। वो तो बस हमारे टैक्सेस ने हमें मार दिया है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी गाड़ी के साथ? माई लास्ट कार M3 G80। आई डोंट थिंक आई हैव एवर ओन्ड अ मोर केपेबल कार। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई स्पेक्ट आउट। बोला ड्रीम स्पेक थी। बिल्कुल ड्रीम स्पेक्ट थी रान वो भाई। मेरी भी ड्रीम स्पेक थी आपकी गाड़ी। इट वाज ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। It was Goodwood green, which is originally a Rolls Royce color. आप क्लोज टू ब्रिटिश। जी जी बिल्कुल, ये BMW इंडिविजुअल कलर्स में आ जाते हैं कि आप कोई सा भी कलर चूज़ कर लें। आपने BMW को एक सर्टेन अमाउंट देनी है, वो आपको अपने हिसाब से कोई भी पेंट करके दे देंगे। सो दैट अगेन वाज अ ड्रीम स्पेक कार। अगर मैं आपको थोड़ा गाड़ी की G80 की हिस्ट्री के बताऊं, कि मैं G80 जापान में मुझे कुछ 6 महीने लग गए थे। आई वाज फाइंडिंग अ कार, वही वाइट ब्लैक बेसिक जो कलर्स होते हैं उसमें आ रही थी। ग्रीन गाड़ी एक दिन ऑक्शन में आ गई। मैं मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि यार कार्बन बकेट सीट्स, कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स, मतलब जो जो ऑप्शन आप दें वो उसने बंदे ने टिक किया हुआ था, सारे ऑप्शन डाले हुए थे। अगर आप सिर्फ उसकी मॉनेटरी अमाउंट की तो $44,000 वर्थ ऑफ एडिशनल ऑप्शन, बेस प्राइस के ऊपर $90,000 की गाड़ी है, उसके ऊपर $44,000 के एक्स्ट्रा ऑप्शन। खैर वो गाड़ी आई ऑक्शन में, मैं जिसके थ्रू वो कर रहा था बिडिंग, मैंने कहा यार आपने ये गाड़ी नहीं छोड़नी, गाड़ी आपने बिड करनी है, अगर मेरा बजट है उससे थोड़ा हम ऊपर जाएं, भाई ये गाड़ी नहीं छोड़नी। खैर रेहान भाई हुआ जो जिस चीज़ का मुझे डर था, वो गाड़ी ऑक्शन से हट गई। मतलब वो बेसिकली जापान में अंडर द टेबल डील हो जाती है ना, डीलर्स आ जाते हैं बोलते हैं ऑक्शन से हटाओ आप इधर, वो हट गई। 2-3 हफ्ते गाड़ी गायब हो गई, कहाँ गई क्या हुआ डोंट नो आइडिया। 3 वीक्स लेटर दैट कार अगेन शोड अप एट अ जापानीज डीलर। मतलब ऑक्शन से किसी जापानीज डीलर ने उठाई, वही गाड़ी 80 लाख रुपए ऑन टॉप में वो बेच रहा था। मतलब जो जिस प्राइस में वो उधर ऑक्शन में मैंने सोचा था, उससे 80 लाख रुपए ऑन टॉप ही वाज आस्किंग फॉर इट। खैर वी सेंड समवन इन जापान फिजिकली उससे जाके बार्गेन करें, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई पेड 6 मिलियन ऑन टॉप ऑफ व्हाट आई हैड ओरिजिनली एंटिसिपेटेड फॉर माई कार, जस्ट बिकॉज वो गाड़ी इतनी मतलब एंड स्पेक थी ना रहन भाई, कि मैंने कहा मैं सिंगल टर्बो या वो बिल्ट इंजन या कुछ भी नहीं करूँगा, टर्बो गाड़ी बस मुझे ये स्पेक की मिल जाए। वरना मेरा प्लान था 1000+ जाने का हॉर्स पावर, जो लोगों ने किया है इस प्लेटफॉर्म पर। मैंने कहा यार स्पेक ये वाला मिल जाए, हम डाउन पाइप ट्यून से ही गुजारा कर लेंगे। सही बात है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्पेक गाड़ी है आपकी। ऑटो क्रॉस में भी आप यू हैव पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल ऑटो क्रॉस, आपने मल्टीपल पोडियम्स लिए हैं। हाउ यू सी ऑटो क्रॉस प्लेटफॉर्म? हाँ भाई अफसोस ही होता है यार एवरी टाइम वी स्पीक अबाउट ऑटो क्रॉस, बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट आई रियली गॉट इन्वॉल्व इन, आई रियली इन्जॉयड। मुझे ज़्यादातर रान भाई प्रिसिशन रेसिंग का, सर्किट रेसिंग का ज़्यादा शौक है, ड्रैग रेसिंग का तो है ही, बट जो यू नो इस वाली रेसिंग का फॉर्मेट है, आई इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मुझे बचपन से जब ये बिलावल हाउस पे भी होती थी ना, तो मैं जाके वो फुटपाथ पे खड़ा होता था पूरी पूरी रात, आई थिंक 8-10 साल का होता था, देखता था एंड so many years later I got to race with those same people at Omni। तो एक समझे एक ड्रीम कम ट्रू था कि यार बच्चा होता था जाके देखता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वही उन लोगों के साथ जाके रेस की। वेरी वेरी थैंकफुल टू असद भाई, वेरी थैंकफुल टू ओवैस भाई के उनने ओमनी पे ये सारी चीज़ें शुरू की, हमें मौका दिया। एंड देन एक दफ़ा वंस आई गॉट इनटू इट देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो उनकी पूरी बाकायदा सीरीज शुरू हुई थी, जो आपको याद था, हम आई थिंक 6-8 रेसें हमने की थी। तो वेरी मेमोरेबल 6-8 मंथ्स। और लॉट ऑफ एक कम्युनिटी आपने देखा होगा कितनी अच्छी कम्युनिटी बन गई थी, उसके सराउंडिंग एक इंडस्ट्री पूरी पिकअप हो रही थी, टायर्स आ रहे थे, स्लिक्स आ रहे थे, लोगों ने हुजियर मंगाना शुरू कर दिए। तो इट वाज अगेन एक मोटर स्पोर्ट पाकिस्तान में उठने लगा था। अनफॉर्चुनेट है कि अब रिसेंटली इट स्टॉप्ड अगेन। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि मे बी 6-8 महीने में वापस इट रिज्यूम्स, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड एनीवन हु इज़ लुकिंग टू गेट इनटू रेसिंग, सड़कों से तो बेहतर 10 गुना बेहतर है कि आप अपनी ट्रैक पे आके आप अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल। I also think same and recommend this to all the newer generations. Best project you ever did, you will say Civic or G80? अगेन रेहान भाई आई वुड से द G80, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो नंबर्स उस गाड़ी ने निकाले थे, ठीक है बाहर लोगों ने ग्लोबली किए हुए, बट देन अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस कार वाज मेड बाय हैंड इन कोरंगी बाय अ फ्यू पीपल।
अचीविंग 9 सेकंड क्वार्टर माइल इज़ नो, मतलब आप देखें तो बुगाटी शीरॉन इस टाइप की गाड़ियाँ, यू नो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ पाउंड्स की गाड़ियाँ ये टाइम मारती है, नॉट समथिंग दैट। तो एक जब मैंने ये गाड़ी ली तो एक मेरे जहन में था कि यार 9 सेकंड क्वार्टर माइल मारना है, एंड वो अचीव करा। उसके साथ आपको विदाउट अपग्रेडेड टर्बोज, विदाउट अपग्रेडिंग टर्बोज, विदाउट इनटेक्स, विदाउट स्टॉक एग्जॉस्ट। चाहिए भी है लोगों को, अली भाई आपका स्टॉक एम एग्जॉस्ट, सिर्फ डाउन पाइप लगाए थे, स्टॉक रेजोनेटर, स्टॉक सेकेंडरी कैट्स, एवरीथिंग स्टॉक बॉस। आप ये भी देखें, अभी भी गाड़ी में गुंजाइश थी, मैं फ्रंट माउंट इंटेक्स की तरफ जाता, मैं उसका एग्जॉस्ट और खोलता तो मे बी 25-20 घोड़े में और उसमें से मेरे पास गुंजाइश थी। तो लाइक आई सेड, इट्स मेरा इसमें कुछ करना नहीं है, बट BMW इंजीनियर्स ओवर इंजीनियर्ड दिस प्लेटफॉर्म। S58 की अगर आप बात करें तो उसके टर्बो आर मच बिगर देन व्हाट्स रिक्वायर्ड। फैक्ट्री बूस्ट वो बहुत कम चला, इसीलिए तो इतना केपेबल है कि वो उसमें टर्बो बड़े लगे हुए हैं, फ्यूल पंप 2 लगे हुए हैं, राइट। तो इसीलिए हम E50 फ्यूल भी चला सकते हैं उसमें, वरना इट्स वेरी अनहर्ड ऑफ कि स्टॉक फ्यूल सिस्टम पे आप 50% एथेनॉल चला रहे हो विदाउट एनी इश्यूज़। तो ये सारी उस चीज़ें थी, एंड मुझ जैसा बंदा जिसको ट्यूनिंग का शौक है रेहान भाई, तो इट्स लिटरली अ जैकपॉट। बहुत मतलब बहुत मज़ेदार गाड़ी थी, और जो टाइम आप समझे 2.2 सेकेंड, 2.3 सेकेंड 0 to 100 पाकिस्तान में अनप्रेप सरफेस पे मारना है, मतलब 265 वाइड टायर्स में, ऐसा नहीं है कोई 305 टायर, 265 स्क्वायर पे। स्पेशली GAT बनाने का ख्याल कैसे आया था आपको? 205 की वजह से। तो मैंने आपको बताया 204 से 205 पे पावर की वो थी, क्या पावर और बनाए। 205 पे अंदाज़ा हुआ कि यार पावर बनानी तो आ गई है, मुझे ट्यूनिंग भी सीख गया हूँ, पावर ग्राउंड नहीं हो पा रही। 205 में हाथ में बाल पकड़ लेते उस वक्त, बाल भी होते हैं कि यार पहला स्पिन, दूसरा स्पिन, थर्ड गियर स्पिन, फोर्थ गियर स्पिन, AR1 लगा दिए, स्पिनी स्पिन खत्म। तो देन आई थॉट कि यार आपने एक्स ड्राइव या 4मैटिक की तरफ जाना है, तो आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स 213 E63। बट देन आई थॉट कि यार E63 में तेज़ तो कर लूँगा, मे बी 10 क्वार्टर माइल, 10 फ्लैट गाड़ी है वो, उसको आप ला सकते हो। बट देन आई था यार ऑटो क्रॉस कभी आ गया या कोई उस टाइप, तो देन E63 इन माई ओपिनियन इज़ नॉट द राइट कार। तो देन GAT का एक वो था उस वक्त, आई डोंट थिंक आई वाज द फर्स्ट वन पाकिस्तान में जिसने तैयार की थी, बिकॉज लोग यही रहन भाई थोड़ा सा उसका बजट ना ऊपर चले जाता है, उसमें डोनर उसके गिनती के साथ डोनर थे। 330E पे आपकी शैसी पे आपको कन्वर्ट हो रही थी। 330E जो मैंने ली दैट वाज 3000 किलोमीटर्स ड्रिवन, 2023 मॉडल, 1 ऑयल चेंज दैट कार हैड, दीवान इम्पोर्ट। मतलब सीटों पे कपड़ा लगा हुआ फ्रेश बिल्कुल ही उस गाड़ी के साथ। जो हमने जब उसको खोला काटा तो मैंने कहा यार, अभी भी वो पूरा सेटअप मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा, पूरी गाड़ी पड़ी हुई है। उसमें वो BB सुपरा का B48 इंजन 25 की एवरेज देती है रहन भाई, आप वो देखें गाड़ी, और बहुत बेहतरीन अमेजिंग कार। बट देयर वाज नो ऑटो क्रॉस भी की थी बिल्कुल, आपने, शायद पोडियम भी लिया। आप सोचें बहुत, मतलब इट वाज अ नेक्स्ट लेवल कार, नेक्स्ट लेवल कार। बट कोई ऑप्शन नहीं था, आप GAT आउटराइट इंपोर्ट करने जाएं तो अब ड्यूटी आपके सामने 400% ड्यूटी है। तो देन मैंने कहा कि यार चलें थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, एंड देन आई थॉट कि यार बना लेंगे इंशाल्लाह, कोई ना कोई फिर आगे जाके उसकी डील हो जाएगी। जो हुआ मतलब वही, लोगों को यही होता है कि यार अगर आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे कोई इतना कोई हाथ डालेगा कन्वर्टेड गाड़ी में। तो दैट वाज द मेन फियर। बट देन आई थॉट कि आप कोई भी चीज़ शौक से करो, एंड आई डिड नॉट कट एनी कॉर्नर्स जान भाई। मैं और GAT की बताऊँ ना, प्रिसीजन के साथ करते हैं। 330E ब्रांड न्यू, GAT वाज ब्रांड न्यू, both cars were brand new, right? GAT was driven how much? 2400 kilometers, 24 जुलाई मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी थी वो, और मैंने आई थिंक 2-3 महीने बाद वो गाड़ी खरीद ली थी। तो आप समझें बिल्कुल ही 0 मीटर गाड़ी थी वो भी, डोनर वाज 0 मीटर। तो दैट्स व्हाई थोड़ी सी मेरी कॉस्टिंग लाइक आई सेड वेंट अप, बट देन अगेन इट वाज worth it. 100%। And how much kilometer you drove it? I sold it to Tariq Bhai when it was 5,400 या 5,500 kilometers, maybe 3,000 kilometers I drove it. Nothing. Why you sold it, bro? रेहान भाई, I'll be very very honest, I think इसमें आपके यूज़र्स को थोड़ा सा कुछ एक सीखने को भी मिलेगा। I am at a very early point in my career, ठीक है जी, and I am only 30 years old. I am running a few businesses, and having such an expensive car at my age and the way I drive and जिस तरह का मुझे शौक, I didn't think feasible है। मुझे आज तक अफसोस होता है, but it was a responsible decision. Last month I had a daughter also, तो यही थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आ रही थी। आई थॉट कि यार ठीक है,
it's an amazing car, but then again, you know, 70-80 मिलियन की गाड़ी आप इस तरह चलाना, ऑटो क्रॉस करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था at my age. Obviously, everyone has their own, you know, sort of level, but I thought कि यार it was एक शौक में प्रोजेक्ट कर लिया था, but it was not something that I could keep long term feasibly. You know, that's the very honest answer for that. Very nice answer. Inshallah, फिर से. ना इंशाल्लाह. What's the next project in your mind? रेहान भाई, to be honest, अभी तो आज रिवील करके जा. आज तो अभी तो मैंने मिनी वैन लेनी है. आपको बताओ ना, ऑब्वियसली लाइक आई सेड, आई हैड अ डॉटर, एक फैमिली कार. तो आजकल जो चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, आई थिंक कि जो जिक्र आया है कि यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, मैं उसे लेके भी आया. प्रो एक अभी आ रही है, there is a particular brand, they are launching a car, it's a Chinese brand. वो that Jeep is very similar to Land Rover Defender. Okay. It's Chinese, it's very accurate bro. Okay. Very accurate, like अभी आ गई है, आने वाली है. Okay. मैं तो उसको देख के बिल्कुल हिल गया ब्रो. अभी जो आई थिंक निशात वालों ने जेकू और अमोडा लॉन्च किए हैं, जेकू भी तो उसकी तरह लगती है, रेंज रोवर जैसी लग रही है. जी हाँ. जिटोर, it's जिटोर T2. यस. जिटोर T2. Yeah. वो तो मैं आई वॉज सिटिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ही शोड मी. मैं तो देख के हिल गया ब्रो. एक्यूरेट इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, ठीक है, बस शायद और साइज में भी 19-20 का फ़र्क होगा, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. लोगों का एक मिसकंसेप्शन है ना रेहान भाई चाइनीज़ गाड़ियों को लेके, बट ये आहिस्ता आहिस्ता आई फील लाइक वंस यू एक्सपीरियंस इट ना, तो ये सारी चीज़ आपकी जहन से निकल. और पैसे आप देखें यार, अब जो ज़ीकर 7X है, इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक मकान. जो पोर्श की मकान है, 650 घोड़े, यू नो, आई थिंक 3.5 या 3.6 0 to 100, सारे क्रीचर कंफर्ट्स. बस ये कि ज़ीकर का नाम है और चाइनीज़ गाड़ी है, तो वो आपको 270 में मिल रही है. एंड पीपल फाइंड 270 वेरी, बट अगर आप उसको कंपेयर करें तो उसमें क्या चीज़ नहीं है जो आपको जर्मन गाड़ी में मिल रही है, यू नो. बस आपके जहन में क्या है, एक चाइनीज़ गाड़ी है. चाइनीज़ बिल्कुल ऐसे ही है. और चाइनीज़ में भी ब्रांड्स हैं, प्रीमियम, सेमी प्रीमियम, और ज़ीकर इज़ टॉप नॉच ब्रांड. एक चीज़ मैं अब पर्टिकुलर चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगा. बूस्टेन हर गाड़ी में बूस्टेन आप यूज़ करते आए हैं. मैं चाहूँगा आप ना लोगों को बूस्टेन के बारे में थोड़ा सा समझाएं और बताएं, एजुकेट करें, और मुझे भी एजुकेट करें. लाइक आई हैव यूज़ योर बूस्टेन, और आपका बूस्टेन यूज़ करने के बाद ना आई वॉन्ट लाई, मतलब मैं ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे JZ-GT से बहुत डर लगता था. क्योंकि जब भी JZ-GT उड़ता था तो मेरा ट्यूनर बोलता था कि फ्यूल लॉक क्यूरस हो रहा है, लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्यूरस हो रहा है. तो आपका बूस्टेन डालने के बाद आई हैड अ बिल्ट वन JZ-GT सिंगल टर्बो ऑन अ स्टैंड अलोन. I used to daily drive that car with my family. So yeah, with my kids, with my, you know, with my family, और I was very satisfied कि यार फ्यूल लॉक की वजह से मेरा इंजन कभी नहीं जाता, ठीक है. So how you thought about bringing this booster, या ये बूस्टर आप अपनी वजह से लेके आए थे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया हुआ था US उस वक्त फैमिली के साथ. मेरी आई वाज इन टेक्सास, डैलस में था उस वक्त में. उधर एक बहुत बड़ा स्टोर है समिट रेसिंग के नाम से. मैं उधर गया हुआ था, जनरली बस चीज़ें देख रहा था गाड़ी के लिए. उधर मुझे बूस्टेन की ये छोटी बोतल प्रीमियम, यू नो, आई सॉ दिस ऑन शेल्फ पे पड़ी हुई थी. आई हैड सीन यूट्यूब रिव्यूज़, पॉडकास्ट, बस US में लोगों को यूज़ करते हुए देखा था. मैंने कहा आज आया हूँ तो मौका है, मैंने ये लेके. उस वक्त मेरे पास 205 थी, कराची में खड़ी हुई थी, वो ट्यूनिंग में शुरू कर रहा था उस वक्त. उस पर मैं ले आया एक बोतल छुपा के. मैं उस वक्त रेहान भाई 205 ट्यून करवा रहा था, और वही अगेन बैक एंड फोर्थ ट्यूनर से हो रही थी. तो उसने कहा यार आपका पाकिस्तान में क्या फ्यूल क्वालिटी है, व्हाट, इवन ऑन एथेनॉल E10 E15 जो वो टाइमिंग और बूस्ट चला रहा था उसमें मुझे जब आप डेटा लॉग देखते हैं ना, तो आप इग्निशन टाइमिंग देख सकते हैं कि किस सिलेंडर में कितनी टाइमिंग पुल हो रही है. मेरी टाइमिंग पुल हो रही थी. मैंने कहा यार एथेनॉल डाल रहा हूँ, हाई ऑक्टेन डाल रहा हूँ, तो भी टाइमिंग. वो कह रहा है कि यार बस मैंने इतनी आप. और when I got this product, I put maybe a third of this bottle in a full tank on with my ethanol blend. वो जो मुझे इग्निशन टाइमिंग पुल आ रहा था और मेरी गाड़ी टाइमिंग पुल कर रही थी, ना होने के बराबर था. मैंने लॉग भेजा माय ट्यूनर, आई थिंक आई स्टिल हैव द रिप्लाई. ही सेड योर लॉग्स आर क्लीन, नो मोर टाइमिंग करेक्शन, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल. मतलब आई वाज सोल्ड ऑन द प्रोडक्ट. पहले मैंने रेहान भाई अपनी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट किया. ऐसा नहीं कि मैंने मंगवा के बेचना शुरू किया, अपनी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट किया. मेरी गाड़ी में जो रिजल्ट्स आए दैट स्पोक फॉर देमसेल्व्स. US में ट्यूनर बोल रहा है कि यार गाड़ी अब प्रॉपर्ली, यू नो,
और टाइम ड्रैगी, डेटा डजन लाई, डेटा मुझे बता रहा था क्या गाड़ी टाइम्स भी अच्छे मार रही है। तो उधर से मुझे थोड़ी एक बत्ती क्लिक हुई कि यार ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के फ्यूल के मसले मसाइल, कभी अच्छा फ्यूल आ रहा है कभी खरा, तो इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट है नहीं। उस वक्त मार्केट में जेनेरिक आपके ऑक्टेन बूस्टर्स अवेलेबल थे, एम्सॉइल, मोटल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, दे वर ऑल अवेलेबल, दे वर डूइंग गुड। बट दिस अगेन बूस्टेन इज रेस गैस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। खैर आई वॉज वेरी पेसिमिस्टिक, मैंने कहा यार जो उनकी बूस्टेन की टीम है यूएस में, शायद मुझे मुँह ही ना लगे कि यार ये कौन आ गया। खैर आई रोट देम एन ईमेल, मैंने अपना पूरा केस समझाया कि यार ये सारा पाकिस्तान की थोड़ी इंडस्ट्री समझाई फ्यूलिंग की। उनने कहा कि यार आप बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, आप हमसे माल उठाएं, हम कंसाइनमेंट बेसिस पे काम करते हैं, यू बाय आवर स्टॉक, वी विल मेक यू डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली उधर से एक हमने थोड़ा सा रिस्क लिया क्या, बिकॉज प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे रेहान भाई इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, यूएस में भी आप इसकी प्राइस देखें ना तो जो जेनेरिक ऑक्टेन बूस्टर्स का मैंने नाम लिया उनसे 3 या 4 गुना प्राइस है इसकी, जो इधर भी पाकिस्तान में सेम ही हो जाती है। I would like you define the difference between generic product and Boostain, क्योंकि लोगों को जी जी so misconception है। जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी नाम लिए फॉर एग्जांपल रेहान भाई, तो उनमें ऑक्टेन पॉइंट से बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्यूल है 91, उस पर बॉटल पे लिखा होगा रेजेज योर ऑक्टेन बाय 3 पॉइंट्स, लोग बोलते हैं ओए होए 3 पॉइंट, वो 91 से 91.3 ले जा रहा है आपको, 91.3, दिस रेजेज बाय नंबर्स, सो 91 से यू कैन गो अप टू 116 octane, so rather than going point decimal places, This bottle can convert your regular gas into raised gas. absolutely 100%. absolutely so ये एक मेन फ़र्क है कि एक प्रोडक्ट आपके पॉइंट्स बढ़ा रहा है 91 से आपको मैक्सिमम 91.4 या 91.5, और एक प्रोडक्ट है जो यार 91 से आपको 116, मतलब आप अब ब्लेंड के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मेन फ़र्क है। अपने शायद डाइनो डे भी किया था जिसमें डाइनो डे सिंपली जी रान मैम हमने क्यों किया लाहौर में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई क्लाइंटेल इज़ बेस्ड इन पंजाब, उधर ऑब्वियसली लोगों को शौक है, लॉन्ग जर्नीज़ पे भी जाते हैं, इधर इस प्रोडक्ट की यूजेज भी है कि यार आप लंबे किसी सफ़र पर जाएं तो बहुत हैंडी आता है, फ्यूल अच्छा मिला नहीं मिला उससे। तो खैर पंजाब में हमने डाइनो डे किया, वेयर वी बुकड आउट द डाइनो, जो भी हमारे रिकरिंग कस्टमर्स थे वी सेड आप आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाइनो यूज़ करें, वी पेड फॉर इट, आप बिफोर एंड आफ्टर सिर्फ बूस्टेन के साथ। हम इतना कॉन्फिडेंट थे रेहान भाई कि एक एक गाड़ी ने 25-30 व्हील बढ़ाएं जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, हमने टाइम भी नहीं दिया ECU को एडजस्ट होने के लिए, थोड़ी वो चलती तो शायद और पावर। तो उधर लोगों की यार कि यार ये तो प्रोडक्ट अली इज़ नॉट लाइंग, इट्स एक्चुअली वर्क्स। एंड देन अगेन दिस प्रोडक्ट वन सीमा शो सबको पता है 2014 में वन प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट था ये, एंड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 30 या 40 कंट्रीज़ ग्लोबली ये बिक रहा है प्रोडक्ट, एंड 11-12 साल पुराना प्रोडक्ट है। तो इट्स पाकिस्तान में थोड़ा सा लोग थे कि यार क्या चीज़ है ये वो, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन ओवर अ ईयर नाउ, एंड आई थिंक अगर आप फ्यूलिंग की बात करें तो आई वुड से दिस इज़ नंबर 1 पे ही आ रहा है, जो लोग जाते हैं एथेनॉल के बाद या एथेनॉल के साथ उसको सप्लीमेंट करते हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस प्रोडक्ट के साथ। और मैं अभी जब लॉन्ग रूट्स भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं यूजुअली ऑक्टेन बूस्टर्स यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बट आई विल ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिस टाइम एंड आई विल गेट बैक टू यू, क्योंकि बहुत सीरियस नॉकिंग होती है ब्रो। जो लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं ना, मतलब जैसे एनीवेयर ऑन मोटरवेज हों या फिर वो हाईवेज़ हों, आपको सही फ्यूल मिलता ही नहीं है। ऑल्दो मैं हाई ऑक्टेन के अलावा कुछ और नहीं यूज़ करता अपनी गाड़ी में, लेकिन फिर भी नॉकिंग का इशू आ जाता है। और इतनी मेजर नॉकिंग ब्रो, इतनी मेजर नॉकिंग आई कांट डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स। खैर ब्रो सम पॉजिटिव मैसेज फॉर यूथ। कीप इट ऑफ द स्ट्रीट्स, लाइक आई सेड कि अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ रेहान भाई, जब मैं 16 साल का था ना, मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आज भी मैं हफ्ते में 2 बार फिजियोथेरेपी करवाता हूँ, एंड इट्स बिन 10 years सिंस दैट एक्सीडेंट हैपेंड। आई हैड अ होंडा सिटी, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, मैं बुखारी के इंटरसेक्शन पर जा रहा था, सम आंटी केम एंड वो गाड़ी सीख रही थी, उस वक्त उनके पास सर्फ होती थी और हमारी हेड ऑन कोलिजन हुई। मैं 16 साल का होता था, आई वाज अंडर एज, आप समझ लें, एंड आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 14 या 15 टांके मेरे स्कल पे आए थे, एंड मैंने नेक ब्रेस या जो कॉलर होता है वो 3 महीने पहना था, सही ना, उस वक्त मैं बस निक से स्टार्ट हो रही थी। तो माई मैसेज टू द यूथ इज़ कि आप जितने भी अच्छे ड्राइवर हो,
you know, whatever it is, be very cautious, especially at that age. Again, I'm saying it was not my mistake, but then now that I think about it, अगर आज मैं उस intersection पे जा रहा होता ना, तो मैं slow हो जाता. मेरा सिग्नल खुला हुआ था बट मैं स्लो नहीं हुआ. तो देन अगेन यार, आपने पाकिस्तान में तो आपका सिग्नल मेरे साथ भी एक बार DHM इंटरसेक्शन में एक वाक़या हुआ था. मेरा सिग्नल खुला हुआ था, मेरे पास लाइसेंस मौजूद था, और मेरे आगे मेरे 2 दोस्त थे अलग अलग गाड़ियों में. उन्होंने क्रॉस किया. जैसे मैंने क्रॉस किया तो इस तरफ से एक बाइक वाला सिग्नल तोड़ के आ रहा था. बम्ड इनटू माय कार. ठीक है. तो जो भी डिफेंस के इंटरसेक्शन है उस पर स्पेशली आई वुड से, भले आपका ट्रैफिक सिग्नल खुला हो, भले आपको पता है रात का टाइम में कोई नहीं होगा, बिल्कुल सही है, अगर रात का टाइम है तो स्पेशली भाई बिल्कुल स्लो डाउन हो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, फिर इंटरसेक्शन क्रॉस करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनसेफ है आजकल. तो बहुत ज़्यादा रहन पे सोशल मीडिया के जैसे रैश ड्राइविंग आपने देखी होगी. कितना लोग यार मतलब प्लस लगा के फिर पोस्ट भी करते हैं कि यार हम कटिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. ना करो, मेरे हिसाब से इससे कुछ प्रूव नहीं होता. यू नो दैट यूर अ गुड ड्राइवर. इफ़ यू आर सच अ गुड ड्राइवर, प्रूव इट ऑन द रेस ट्रैक. दर मल्टीपल, रैली हो गई, ऑटो क्रॉस हो गया, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिफ्टिंग भी शुरू हो गई है. सो दैट्स माई मैसेज. एंड दूसरा, वन मोर थिंग आईड लाइक टू से कि आजकल के ज़माने में रेहान भाई, आई हैव सीन के देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा, राइट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन जो काफ़ी सालों पहले नहीं थी. मैंने देखा है आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा लोगों पर रिलाई करती है कि यार इसने ये बोल दिया, उसने ये, इस क्यों नहीं. वाई, इफ़ देयर इज सो मच, यू नो, आई वुड लाइक टू से कि वाई डू माई कार्स आर्ग्यूमेंटेड कि दूसरी गाड़ियों से क्यों बेहतर परफॉर्म करती हैं. बिकॉज मैं, आई डोंट गो फॉर हियर से. मैं अपनी रिसर्च करूँगा. आई वोंट गो फॉर अ लोकल ट्यूनर. खैर आप लोकल ट्यूनर के, बट डू योर रिसर्च, गो फॉर फाइंड द बेस्ट पॉसिबल फॉर पर्सन. फोरम्स, डेटा, ड्रैगी की बात करें तो लोग यार इतने आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप यू नो यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज. एंड अगेन डेटा 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 स्टडी. डेटा को आप एनालाइज करें, बिकॉज उससे बेहतर कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं. इन योर बिजनेस, यू नो, इन मोटर स्पोर्ट्स, डेटा इज एवरीथिंग. सो ठीक हो गया. टॉप 5 फेवरेट कार्स ऑफ योर्स. दीज आर द 5 कार्स व्हिच यू हैव टू लिव होल योर लाइफ. money not being an object. Yeah. R34, MK4, Supra, McLaren F1, OG वाली, ऐसा ही ना. एंड देन आई वुड से सरप्राइजिंग होगा लोगों के लिए BMW M3 GT. बहुत इट्स हैज अ वेरी स्पेशल. नहीं, मैं कोई सरप्राइजिंग आपको लेके सरप्राइजिंग नहीं होगा. नहीं बोलते तो मैं हिल जाता कि यार GT क्यों नहीं हुआ. एंड देन आई वुड अगेन वेरी सरप्राइज, आई वुड से RX-8. आज भी जो मुझे एंजॉयमेंट RX-8 में मिलती है रेहान भाई, मतलब लिटरली सारे बच्चे की तरह मैं हंस रहा होता हूँ. 9,000 पर लिमिटर आप मार रहे हो, जिस तरह वो गाड़ी की हैंडलिंग है, इट्स एंड यू नो इट्स एन अमेजिंग कार. तो GT डेली ड्राइव हो सकेगी पहले. हाँ होता है कि बिल्कुल GT हो भी सकती है. बाकी तो सारी स्पोर्ट्स कार्स हैं. ऐसा ही है. ठीक है. बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं सोचा, बिल्कुल बच्चों की तरह सोच के जवाब. तो आपने कहा यार नहीं कुछ भी हो सकता है, तो ये ठीक हो गया. अच्छा, हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर. श्योर. 1 वर्ड आंसर देना है आपने ना, बस. ऐसी बना दिया था एक दिन, ऐसी तफरी में बैठे थे, कुछ अलग करना चाह रहे थे. फेवरेट फूड. फेवरेट फूड वुड बी प्रॉब्ली बर्गर्स. फेवरेट कार. MK4 Supra. वाओ यार, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट. फर्स्ट कार. RX-8. बेस्ट फ्रेंड. Too many. मेंटोर. My dad. बुरे वक्त का साथी. यार गाड़ी वालों के बुरे वक्त बहुत आते हैं ना इस वजह से. Yeah, probably again, you know, family members. ओके. अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है फैंस के सवाल. Sure. मतलब व्हाट आई डू इज़ कि मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पोस्ट कर देता हूँ. आपका नाम पोस्ट कर दिया था मैंने, तो लो, और ना मैंने स्पेशली आपकी गाड़ी की पिक्चर भी शेयर कर दी ताकि ना लोग बिल्कुल सही से पूछ सकें अपने सवाल. सो ये डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने आपसे सवाल पूछे. रैंडम CPM नाम की आईडी है, उसने पूछा वाई G80 M3, वाई नॉट M3 G80 टूरिंग. ठीक है जी. टूरिंग का देखिए मुझे शौक नहीं है पर्सनली. आई लाइक द सेडान वेरिएंट और लुक्स वाइज. प्लस डोनर की भी तो बात है ना रैन भाई, उसको कन्वर्ट करना वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज 330e सेडान फॉर्म में था. तो आई गेस दैट्स व्हाई. ओके. वरना टूरिंग होती तो आपका वो वैन वाला मसला बोलते यू हैड एन एक्सक्यूज. तो ऐसा ही है. अच्छा, आरफीन खान, फ्यू पॉइंट्स ऑन व्हाई अ पर्सन शुड गो फॉर अ BMW इंस्टेंट ऑफ Mercedes और Mercedes इंस्टेंट ऑफ BMW.
अगेन बिफोर आंसरिंग दिस आई वुड लाइक कि यार कोई भी BMW या Mercedes ओनर दिल पे बात ना ले, यू नो, आई एम गिविंग माय, इसमें ऑब्वियसली एक बायस ऐसे मैं बोलता हूँ केला मत खाना. एक बायस आएगा. देखे, मैंने जब AMG रखी थी तो मैं यही बोलता था कि यार M गाड़ी क्या होगी ये वो. टिल यू ड्राइव एन M कार यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट BMW इज़ अबाउट. तो अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछें तो आई एम लीनिंग टूवर्ड्स BMW रिगार्डलेस. मैंने सिर्फ 2 BMW रखी हैं, 330e और G80. मर्सिडीज़ मैंने काफ़ी रखी हुई है. आई वुड से मर्सिडीज़ फॉर कंफर्ट, एज अ ड्राइवर्स कार BMW. So you say G80 is a better driver's car than a 204? यस. आपको अगर रॉ फीलिंग की आप बात करें ना तो वो 204 में आपको मिलती है, बट जो हैंडलिंग की केपेबल नहीं हैंडलिंग तो रेहान भाई G80 इज अनबिलीवेबल. मतलब On rear wheel drive also. रेयर व्हील में मसला पावर इतनी है, 750 व्हील और 1000 Nm टॉर्क के आपने स्पिन मारना है. मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आई थिंक पांचवा भी उसका गियर बॉक्स भी बहुत वो है ना, स्टैपी है बहुत, तो वो रेयर व्हील में तो वो स्पिन करेगी. अगेन आई वुड से G80 इज अ बेटर ड्राइवर्स कार. ठीक है, तो मतलब यू आर लीनिंग टुवर्ड BMW. ठीक है. फ्यू पॉइंट्स उसने बोला, फ्यू पॉइंट्स. अगेन आई फील लाइक कि थोड़ी सी ड्राइवर फोकस्ड है BMW. एवरीथिंग इनसाइड द इंटीरियर इट मेक्स यू फील लाइक यार ज़्यादातर फोकस ही ज़्यादा ड्राइवर की तरफ जा रहा है. AMG की अगर आप बात करें, मर्सिडीज़, तो इट feels very luxurious from inside. My 205 felt like, personally मुझे तो S-Class जैसी लगती. उसमें जो बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम था, जो उसकी सीटें थी, again very comfortable. My G80 was not comfortable. I will say it on camera today. It was the competition. आपको एक एक खड्डा पता चला. 20 इंच के उसमें रिम्स थे फ्रॉम फैक्ट्री, यू नो, लो प्रोफाइल. 30 की उसमें साइड वॉल थी सिर्फ. एक एक खड्डा, एक एक चीज़ आपको फील होती थी. तो देन अगेन यू नो देयर इज प्लस एंड माइनसेस फॉर ईच कार. So if you want creature comforts, go for Mercedes. Yes. If you want, you know, experience, driving experience, Go for it. go for a BMW M car. Okay. AZ Private. What is the first car of RX-8? You told. Uwais Sheikh, आपकी फर्स्ट कार कौन सी थी? आप बता चुके हैं. आपने कौन सी एज में फर्स्ट कार बाई की थी? 21 रन में. Okay. Fussy. Why sold the G80? When did you answer it? I've answered it pretty much. Again, I think it's a very expensive car. Everyone has their own budgets. तो वो it's not like कि वो budget से बाहर थी. जिस टाइप की चीज़ें, मतलब I'm not the sort of person कि मैं गाड़ी लेके उसको गैराज में खड़ा रखूँगा. मैं गाड़ी लूँगा तो मैं उसको चलाऊँगा, और मैं प्रॉपर्ली चलाता हूँ. नारायण भाई आपने भी देखी है. तो वो अगेन लाइक आई सेड कि यार 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी उस तरह उसको ड्राइव करना, आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल फॉर समवन एट सच एन अर्ली पार्ट ऑफ द करियर. तो वो इंशाल्लाह आगे जाके we'll. AZL photography. Benefits of Boostain. Too many. Let's go over a few. तो पहले तो I would say कि अगर for example if we talk about Boostain professional, let's just talk about the big bottle. हाँ, पहले तो आप मुझे डिफरेंस बताएं प्रीमियम और प्रोफेशनल का. अच्छा देखें, अंदर प्रोडक्ट का भी डिफरेंस है या फिर सिर्फ साइज का डिफरेंस है? साइज का अगर पहले बात करें तो 1 लीटर एज अपोज टू हाफ अ लीटर. ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट, राइट. ये आपको 116 दिन तक ले जा सकती है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस कैन टेक यू अप टू 105 107. तो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग भी है और क्वांटिटी सेम. मतलब जैसे कि लेट्स से वो 100 ml या फिर वो 5 ml में डालूंगा तो वो 105 बनाएगी, या वही 5 ml पे 116 बनाएगी. इट इजंट लाइक कि क्वांटिटी की वजह से नहीं, ये आपको कम भी डालना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट एंड इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है. बोथ आर ऑब्वियसली पेट्रोल प्रोडक्ट्स. हमारा एक डीजल प्रोडक्ट भी है, वो नहीं है अभी, बट बोथ यू कैन यूज इन बोथ इंटरनल फोर्स इंडक्शन और एनए एप्लीकेशंस. दोनों में आपकी ये ठीक हो गया जी. शायद. अगर बेनिफिट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल रान भाई आप जा रहे हैं अभी लाहौर, राइट. आपको रास्ते में मोस्ट लाइकली हाई ऑक्टेन नहीं मिलेगा. हाई ऑक्टेन मिल जाता है लेकिन उस पर भी गाड़ी नॉकिंग करती है. अब हाई ऑक्टेन हमें पता है पाकिस्तान में रान भाई क्या मतलब हाई उस पे ही नॉकिंग करती है. एग्जैक्टली. तो आप अब एथेनॉल के कैन लेके घूमेंगे या कैन, बहुत सबके लिए फीजिबल नहीं है. आपने ये एक बोतल रख ली, मे बी दिस शुड लास्ट यू 2 months बिकॉज यू हैव टू यूज 100 ml पर फुल टैंक, 150 ml. That's only 100 ml. That's it. आप अपनी गाड़ी की डिग्गी में लेके मैं 250 ml यूज करता था. आप मतलब अगर आप उसमें यूज करते हैं जेजी में, ऑब्वियसली उसकी आप उसमें टाइमिंग वगैरह ज़्यादा खोल सकते हैं ना. स्टॉक कार विच डज नॉट नीड सच अ हाई ऑक्टेन, आप सेफ्टी पर्पसेस के लिए यूज़ करें. 100 ml गोज अ लॉन्ग वे. आई रेफर क्लाइंट्स वो 80 ml 60-70 ml पे भी गुजारा करते हैं लोग.
बिकॉज प्रोडक्ट वो डेटा लॉग्स में नज़र आ जाता है कि यार गाड़ी नॉक नहीं कर रही, टाइमिंग पुल नहीं कर रही. तो मेन बेनिफिट ईज़ ऑफ यूज़ एंड कन्वीनियंस. दूसरा आई वुड से कि अफोर्डेबिलिटी. लोग बोलेंगे कि अली भाई 16-16,500 रुपये की बोतल बेच रहे हो, बोल रहे हो अफोर्डेबिलिटी. बहुत 1600 रुपये का एग्जैक्टली 100 ml पड़ा. दैट इज चीपर देन योर जनरल जो आपके ऑक्टेन बूस्टर्स आपको मिल रहे हैं, उससे सस्ता है इसकी डोजेज पड़ती है आपको. एक तो इसका कैप खोलना बहुत मुश्किल है ब्रो. क्या खोलना. अच्छा आज आए हुए हैं तो मैं खोल के दिखा दूँ. ये अच्छा है आपने पूछ लिया ईरान भाई. ये इसमें एक छोटा सा वो दिया हुआ है ना, जस्ट हैव टू प्रेस इट. यू कीप दिस प्रेस देन ये खुल जाता है. अच्छा ठीक है. और bottles are sealed again. This is going to have another seal inside it. Then again इसकी shelf life रहने में 2 साल आप इसको मतलब ओवर टाइम खोलने के बाद 2 साल उसको यूज़ करो, वरना तो उसकी shelf life 5 साल है. Just keep it away from the sun. एंड लोग बोलते हैं कि यार इससे आपके O2 सेंसर्स फारिग हो जाएंगे, प्लग्स फारिग हो जाएंगे. नो, इफ यू यूज इट इन द राइट डोजेज नथिंग विल हैपन. लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, एक एक बोतल डाल देते हैं पर फुल, और फिर बोलते हैं कि यार हमारे प्लग्स. बीइंग अ न्यूट्रल गाय, I don't own this product. Yeah. I have just used this product, but I would say कोई भी आपके पास सिविक, स्पेशली अगर आपके पास कोई भी टर्बो वाली सिविक है या फिर कोई भी टर्बो वाली गाड़ी है, वो MGHS है या कोई भी, बहुत सारी नई गाड़ियाँ हैं जो टर्बो वाली आ रही हैं, उसमें आप लोग ये यूज़ करके ज़रूर देखिएगा. ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा आपको, आपकी पिक में एंड एवरीथिंग. जिंदगी बदल गई. बिकॉज लोगों को असल में वो ये होता है कि एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं ना, एंड देन वंस द एक्सपीरियंस, स्पेशली बूस्टेड गाड़ियों में बहुत ज़मीन आसमान. देयर इज नो गोइंग बैक. तो ईज़ ऑफ यूज़ प्लस आप. अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मल फ्यूल डाल के, क्योंकि हमारा नॉर्मल फ्यूल और हाई ऑक्टेन में इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, हाई ऑक्टेन के ऊपर इसको डालें? मैं तो अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं, या मैं भी हाई ऑक्टेन ही डालते हैं. एंड हाउ आई वुड यूज़ इट, अगर आप पूछें तो मेरी टैंक अगर क्वार्टर पे एम्प्टी पे मैं पंप चला गया, वो तो 7 बूस्टिन की बोतल ले गया, आई पुट 100 ml, ऊपर से आपने हाई ऑक्टेन डाल दिया. इसको नापते कैसे, हाउ यू मेजर 100 ml? अब मैं तो रहमान भाई इतना यूज़ कर लिया कि मुझे अंदाज़ा हो गया 100 ml 150 ml कितना होता है, तो मैं हाथ से वो कर लेता हूँ. लोगों को मैं क्या मशवरा, ये सामने पानी की बोतल पड़ी है, इसको आपको पता है कि यार ये 300 ml की या 500 ml की है, इसमें आप मेजर करके 100 ml डाल दें, वो आप डाल दिए. तो ओवर ऑक्टेन ऐसा लोग असल में ये लगा के वो डालते हैं, पूरी बोतल खाली हो गई, अली भाई पूरी बोतल डाल दी. तो भाई अल्लाह के बंदे तो बी केयरफुल, यू नो, ट्राई टू मेजर इट एंड डोंट, मतलब पूरी बोतल. मेरे साथ भी हुआ है ये, पूरी बोतल खाली की होगी. मेरे साथ भी हुआ. ठीक हो गया. अच्छा फैज़ मलिक, आपकी फ़र्स्ट कार कौन सी थी? आपने फ़र्स्ट कार कौन सी एज में बाई की? सीन ही इज़ ऑलरेडी आंसर्ड दैट. ठीक है. अच्छा हमारे पास भाई यही दीज वर द क्वेश्चंस. नहीं मेरे, हाँ दीज वर द क्वेश्चंस, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच पीपल हैव आस्क्ड. कुछ और भी होंगे लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट मैंने प्रॉम्प्ट डाला था तो वो मैं लिख नहीं पाया. दैट्स फाइन. बट थैंक यू अली भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी. के स्पेशली 204 सिविक एक्स और GAT M3 तो इतनी है नहीं, 205 के प्लेटफॉर्म के जो ओनर्स हैं उनको बहुत नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी. एंड इफ़ समवन वांट्स टू यू नो, अली भाई किसी को हेल्प चाहिए हो 204 या 205 वाले को, तो वो ये सिविक एक्स वाले को दे कैन इनबॉक्स यू. एब्सोल्युटली. आप जवाब दे देते हैं? बिल्कुल दे देता हूँ सर. एंड आपका आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने बुलाया, बिकॉज काफ़ी सवाल हैं जो रिपीटेडली मुझे आ रहे होते हैं, जो आपके पॉडकास्ट में आज हमने डिस्कस कर लिए. तो आई होप दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल. आई विल आल्सो ट्राई टू ब्रेक डाउन द रील्स इन द फॉर्म ऑफ 204, 205 एंड सिविक एक्स इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो लोग वो यू नो उनको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा. प्लस एक चीज़ रहमान भाई, इफ़ आई कैन ऐड कि यार दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट ट्राइंग टू टेक एथेनॉल. एक मिसकंसेप्शन बन गया है कि यार अली इज़ ट्राइंग टू पुश बूस्टेन के एथेनॉल की. मेरे घर में आप अभी भी जाएंगे ना तो मे बी 2 या 3 ड्रम पड़े हुए होंगे एथेनॉल के, बड़े 200 लीटर वाले. दिस प्रोडक्ट यूज्ड विद एथेनॉल इज़ द सीक्रेट रेसिपी टू टेकिंग आउट मोर पावर. यू नो, लोग यही बोलते हैं कि यार इधर एथेनॉल और बूस्टेन. नो, एथेनॉल एंड बूस्टेन इफ डन करेक्टली, एक तो आपके ये एथेनॉल को स्टेबल रखता है आपके फ्यूल. एथेनॉल मैंने आपको कहा ना चीज़ें ख़राब कर देता है, ये स्टेबलाइज भी करता है उसको. प्लस आपकी जो फ्यूल सिस्टम की लिमिट है बाकायदा E30 या E40, सिविक एक्स की बात करें, सिविक एक्स में E30 से ज़्यादा आप एथेनॉल नहीं डाल सकते. जिस गाड़ी ने रिकॉर्ड तोड़ा है उसने क्या किया, E30 ब्लेंड किया प्लस बूस्टेन थोड़ा सा डाला तो ही कुड रेज हिज इग्निशन टाइमिंग मोर. एथेनॉल तो आप डाल नहीं सकते, बूस्टेन आप डाल सकते हो. टाइमिंग में बूस्ट बढ़ाया और रिकॉर्ड तोड़ा.
then again, this is a product, very good product for people who understand it and can use it properly. I think पाकिस्तान में जो हमारी fuel conditions हैं उस हिसाब से तो I think this is a great addition to the Pakistani market. Thank you for your time, Ali bhai. It was really nice having you. Thank you. इंशाल्लाह व्यूअर्स अगली पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी इसी हॉट सीट पे एक और गेस्ट के साथ. उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी. तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रेहान और उसी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.